अस्सलाम वालेकुम, मैं हुशान अहमद और आप सबको देसी फिजिक्स में खुशामदीद। इस सीरीज की हमारी पिछली वीडियो में हमने डिटेल से एक्सप्लेन किया था कि किस तरह जो है वो एक सोलर सेल पीएन जंक्शन की मदद से बनाया जाता है। यानी वो बेसिक यूनिट जो सोलर पैनल्स में इस्तेमाल होता है, जो कि एक्चुअली सनलाइट को, सूरज की रोशनी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहा होता है, वो कैसे काम करता है। अगर आप इस सोलर सेल और पीएन जंक्शन डायोड की कंप्लीट डिटेल्स देखना चाहते हैं तो नीचे सब्सक्रिप्शन पर जाकर लिंक से आप वो कंप्लीट वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरह से इन सोलर सेल्स को मिलाकर एक बड़ा सोलर पैनल बनाया जाता है, जो कि इतनी काफी मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता है जिससे हम बड़ी चीजें यानी घर में मौजूद चीजें जो हैं उनको भी रन कर सकते हैं। आपको मैं याद करवाता जाऊं कि एक सिंगल सोलर सेल जो है वो 0.46 वोल्ट से लेकर 0.58 यानी औसतन 0.5 वोल्ट जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। और ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो बहुत कम है। इसकी मदद से हम कोई अपने रेगुलर इस्तेमाल की चीजों को चला नहीं सकते या रन नहीं कर सकते। इसलिए हम इस तरह के बहुत से सोलर सेल्स को मिलाकर एक सोलर पैनल बनाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का एक बेसिक प्रिंसिपल है कि अगर आप वोल्टेज सोर्सेज को सीरीज में जोड़ देंगे, तरतीब में एक लाइन में जोड़ देंगे, तो उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ऐड हो जाएगा। यानी हम बहुत से छोटे छोटे वोल्टेज सोर्सेज को अगर सीरीज में इकट्ठा जोड़ देंगे तो उन सब का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ऐड होके आउटपुट पे हमें इकट्ठा मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह से सोलर पैनल्स के अंदर छोटे सोलर सेल्स को सीरीज के अंदर कंबाइन कर दिया जाता है, जिससे उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो ऐड होकर एक बड़े पोटेंशियल डिफरेंस के सोर्स के तौर पे हमें मिल जाता है। आमतौर पर मार्केट में आप जानते होंगे कि बहुत से छोटे बड़े साइजेस के और छोटे बड़े पावर वैल्यूज के जो हैं वो सोलर पैनल्स दस्तयाब होते हैं। इन सोलर पैनल्स में आमतौर पर 32, 48, 60, 72, 92 या 120 तक सोलर सेल्स जो हैं उनको इकट्ठा कंबाइन किया जाता है। और इस तरह इन सारे सोलर सेल्स का पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एड अप होके इकट्ठा होके हमें एक सोलर पैनल के आउटपुट पे मिल जाता है। मिसाल के तौर पर अगर एक सोलर पैनल के अंदर 92 सिलिकॉन से बने सोलर सेल्स को ऐड कर दिया जाए, सीरीज में लगा दिया जाए, तो उस सोलर पैनल के आउटपुट को हम क्या करेंगे, 92 मल्टीप्लाइड बाय 0.5, जिसका आंसर जो है वो तकरीबन 46 आएगा। तो इस तरह ऑन एवरेज हमें जो है वो 45 वोल्ट का सोलर पैनल जो है वो दस्तयाब हो जाएगा। और अगर हम इस तरह के सोलर सेल की मदद से घर में मौजूद रेगुलर चीजें मिलाना चाहते हैं तो हमें 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दरकार होगा। तो हमें इस तरह के 8 सोलर पैनल्स को सीरीज में जोड़कर 220 वोल्ट या उससे थोड़ा सा ज्यादा वोल्टेज का सोर्स जो है वो बनाना पड़ेगा, जिससे हम अपने घर की बिजली चला सकेंगे। अगर हम बात करें इन सोलर पैनल्स की पावर की, तो इसके लिए हमें सोलर पैनल से प्रोड्यूस होने वाले वोल्टेज के साथ साथ इलेक्ट्रिक करंट का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की जो पावर है वो वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय उसकी करंट होती है। कोई भी सोलर सेल जो है वो दरमियानी मिकदार में भी सूरज की रोशनी मिलने के बाद ये 0.5 वोल्ट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो बआसानी क्रिएट कर लेता है। लेकिन उसमें प्रोड्यूस होने वाली करंट जो है वो कई फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। सबसे पहला और मेन फैक्टर यह है कि उस वक्त सोलर सेल के ऊपर कितनी अमाउंट में, कितनी इंटेंसिटी से सूरज की रोशनी गिर रही है। अगर लाइट ज्यादा इंटेंस होगी तो उसमें इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स जो हैं वो ज्यादा बनेंगे, जिसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे और इलेक्ट्रिक करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। इसके अलावा एक सिंगल सोलर सेल का साइज जो है वो भी इस बात को डिटरमिन करता है कि वो सोलर सेल जो है वो 0.5 वोल्ट के साथ कितनी करंट फ्लो करने के काबिल हो जाएगा। आमतौर पर टिपिकल सिलिकॉन सोलर सेल्स में जो है वो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया का सोलर सेल जो है वो 35 मिली एम्पियर तक करंट प्रोड्यूस कर सकता है। इसका मतलब है डिफरेंट साइजेस के सोलर सेल्स जो हैं वो डिफरेंट अमाउंट में पावर क्रिएट कर सकते हैं। और फिर उन सोलर सेल्स को सोलर पैनल में कंबाइन करने के बाद जो है वो नेट हमें करंट और पोटेंशियल मिलती है, जिनके प्रोडक्ट से हम जो है वो इलेक्ट्रिक पावर उनकी कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिक पावर आमतौर पर सोलर सेल्स के ऊपर जो है वो मेंशन होती है। अगर हम बात करेंगे कमर्शियल या इंडस्ट्रियल लेवल पे इन सोलर पैनल्स को बनाया कैसे जाता है, तो उसमें सबसे पहले सिलिकॉन के वेफर्स, बारीक परतें जो हैं वो सिलिकॉन की तैयार की जाती हैं। और उन बारीक सिलिकॉन वेफर्स के ऊपर मजीद अल्ट्रा थिन जो है बहुत ज्यादा बारीक पी टाइप या एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर, ऐसा सेमीकंडक्टर जिसको पी टाइप या एन टाइप बनाया गया होता है, उसको
पहले सिलिकॉन वेफर के ऊपर बारीक परत उसकी चढ़ाई जाती है। ये पी टाइप और एन टाइप बनाना क्यों जरूरी है, इसकी तफसील भी जो है वो आप इस प्लेलिस्ट में मौजूद पहली वीडियो में देख सकते हैं, जिसका मैंने शुरू में जिक्र किया था। इसके बाद इन सिलिकॉन वेफर्स को तरतीब में जोड़कर एक सोलर पैनल के साइज के मुताबिक जो है वो तरतीब दे दिया जाता है, और फिर इन सिलिकॉन वेफर्स के बने सोलर सेल्स को जो है वो कंडक्टर्स की मदद से आपस में अटैच कर दिया जाता है सीरीज में। यहाँ पर आपको एक और बात बताता जाऊं कि प्योर सिलिकॉन जो है वो एक शाइनी सरफेस है, यानी इसके ऊपर अगर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी तो रोशनी का ज्यादातर हिस्सा जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगा। इस मकसद के लिए इन वेफर्स के ऊपर जो है वो एंटी रिफ्लेक्टिंग मटेरियल्स की कोटिंग की जाती है। ये ऐसे मटेरियल्स हैं जो सूरज की रोशनी को सिलिकॉन के अंदर जज़ब होने में मदद देते हैं। इसी वजह से हमारे सोलर पैनल्स का रंग जो है वो शाइनी होने की बजाय डार्क ब्लू या ब्लैक कलर का होता है। इसके बाद इन सोलर सेल्स के ऊपर जो है पीवीए यानी फिनाइल विनाइल एसीटेट एक मटेरियल की लेयर चढ़ा दी जाती है। ये मटेरियल मौसम की शिद्दत, बारिशों और टेम्परेचर वगैरह को बर्दाश्त करने के काबिल होता है, और ये मटेरियल इन सोलर सेल्स को जो है वो वाटर प्रूफिंग भी प्रोवाइड करता है। इस मटेरियल की लेयर चढ़ाने के बाद इसके ऊपर साफ शीशे की यानी ग्लास की एक शीट चढ़ा दी जाती है, जो मजीद इसको स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इन सोलर पैनल्स की बैक साइड के ऊपर भी बारीक मटेरियल्स की लेयर चढ़ाए जाते हैं। इन मटेरियल्स का आमतौर पर ट्रांसपेरेंट होना जो है जरूरी नहीं, बल्कि इन मटेरियल्स का मकसद इस सिस्टम को वाटर प्रूफिंग और स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना होता है। इसके बाद इन सोलर पैनल्स की शीट्स को जो है वो एल्यूमिनियम के फ्रेम्स के अंदर नस्ब कर दिया जाता है, जो इन सोलर पैनल्स को जो है वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। इस तरह से सोलर पैनल्स को बनाए जाने के लिहाज से इनकी तीन मेन इकसाम हैं, और अभी हम देखेंगे कि इनमें से बेहतर किस्म कौन सी है और सोलर पैनल को खरीदते वक्त हमें कौन सी किस्म के सोलर पैनल जो हैं वो खरीदने चाहिए। सोलर पैनल्स की सबसे पहली किस्म जो है वो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स की मदद से बनाई जाती है। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स क्या है कि इनमें एक सोलर सेल सारे का सारा जो है वो सिलिकॉन के सिंगल क्रिस्टल पर मुश्तमिल होता है, यानी वो पूरा सोलर सेल जो है वो एक सिंगल सिलिकॉन क्रिस्टल पर मुश्तमिल होता है, और इस सिंगल क्रिस्टल होने की वजह से इस तरह के सोलर सेल्स की एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। ये सोलर सेल्स जो है वो सूरज की रोशनी का 20% एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने की सलाहियत रखते हैं। क्योंकि ये सिंगल क्रिस्टल पर मुश्तमिल होते हैं, इसलिए इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूव करना जो है वो इंतहाई आसान होता है, और उनको मूव करते वक्त कम से कम रुकावटों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि एक सिंगल क्रिस्टल के अंदर जो एटम्स की लेयर्स हैं वो एक खास पैटर्न के अंदर ही मौजूद होंगी। लेकिन सिलिकॉन के इतने बड़े साइज के सिंगल क्रिस्टल्स को मैन्युफैक्चर करना जो है वो एक महंगा काम है। इसके लिए चंद खास तरीकाकार इस्तेमाल किए जाते हैं, और वो तरीकाकार उनके प्रोसेस जो हैं वो इन मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स को जो है वो कॉस्टली कर देते हैं, महंगा बना देते हैं। इसका मतलब है कि मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स वाले सोलर पैनल्स जो हैं वो बाकी टाइप के सोलर पैनल्स की निस्बत थोड़े से महंगे होंगे, लेकिन ये सोलर पैनल्स जो हैं वो ज्यादा एफिशिएंट होंगे, वो ज्यादा एफिशिएंटली सूरज की एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकेंगे। कंपैरेटिवली छोटे साइज का सोलर पैनल जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के काबिल होगा। अभी हम बाद में देखेंगे कि इस तरह के सोलर पैनल की पहचान क्या है, खरीदते वक्त हम किस तरह से इसको खरीद सकते हैं। दूसरी टाइप के जो सोलर पैनल्स हैं वो पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स हैं। इन पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल्स के अंदर एक सिंगल सोलर सेल जो है वो बहुत से सिलिकॉन क्रिस्टल्स, छोटे साइज के बहुत से सिलिकॉन क्रिस्टल्स की मदद से बनाया जाता है, यानी इस एक सोलर सेल में सिलिकॉन के बहुत से क्रिस्टल्स को इकट्ठा मर्ज किया जाता है। इस वजह से इन सोलर सेल्स की एफिशिएंसी जो है वो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स की निस्बत थोड़ी सी कम होती है। इनकी एफिशिएंसी आमतौर पर 15 से 17% होती है, लेकिन इनको मैन्युफैक्चर करना जो है वो मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स की निस्बत थोड़ा सा सस्ता है। इसके बाद सोलर पैनल्स की जो थर्ड टाइप है वो थिन फिल्म सोलर सेल्स हैं। थिन फिल्म सोलर सेल्स में क्या किया जाता है कि अमॉर्फिस हालत में सिलिकॉन को, यानी उसके क्रिस्टल बनाए बगैर उसकी एक थिन फिल्म तैयार की जाती है, एक बारीक लेयर में उसको तरतीब दिया जाता है, और उसकी मदद से ही सोलर सेल्स जो हैं वो बना लिए जाते हैं। इस तरह के थिन फिल्म सोलर सेल्स जो हैं वो अगर सिलिकॉन मटेरियल से बने हो तो उनकी एफिशिएंसी 14.7% तक होती है, लेकिन इनको बनाने में जो कॉस्ट आती है वो सबसे कम है। अब हम देखते हैं कि मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स, पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स और थिन फिल्म सोलर सेल्स को किस तरह से पहचाना जा सकता है। अगर आप मार्केट में सोलर पैनल्स खरीदने जाते हैं तो किस तरह से आपको पता चलेगा कि कौन सा सोलर पैनल जो है वो मोनोक्रिस्टलाइन है या कौन सा जो है वो पॉलीक्रिस्टलाइन है। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल से बने सोलर पैनल्स की पहचान यह है कि उनमें आमतौर पर एक सोलर सेल जो है वो स्क्वायर फॉर्म में होता है, और उसकी साइड्स जो हैं वो राउंड होती हैं, थोड़ी सी गोलाई में होती हैं। इसके अलावा जब आप इस तरह के एक सोलर पैनल के ऊपर नजर दौड़ाएंगे उनके सोलर सेल्स का कलर और साइज
सारे सोलर पैनल के ऊपर बिल्कुल एक जैसा होगा, उनमें किसी किस्म का फर्क नहीं होगा। और आमतौर पर इनका रंग जो है वो सुरमई या काला होता है। लेकिन पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल्स की मदद से बने हुए सोलर पैनल जो हैं, उनमें एक एक सोलर सेल को अलग से देखना जो है वो नामुमकिन होता है। उनमें आमतौर पर सारे का सारा सोलर पैनल जो है वो एक खास पैटर्न में बना होता है, यानी उसके अंदर एक एक सोलर सेल जो है वो अलग अलग नजर नहीं आ रहा होता। इसके अलावा जब आप थोड़े फासले से इस तरह के पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल को देखेंगे तो उनमें आपको बहुत छोटे छोटे जो है वो कलर्स के डिफरेंस नजर आएंगे, यानी सोलर पैनल के ऊपर डिफरेंट छोटे छोटे पैचेस बने होंगे जिनका कलर आपस में थोड़ा बहुत जो है वो एक दूसरे से चेंज होगा। और आमतौर पर पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर पैनल जो है वो नीले रंग में नजर आते हैं। थिन फिल्म सोलर पैनल जो है वो आमतौर पर मार्केट में बहुत कम अवेलेबल है, लेकिन इनका रंग काला होता है और ये काला रंग जो है वो बिल्कुल एक लेयर की तरह सारे सोलर पैनल के ऊपर बिखरा होता है। इस सारे डिस्कशन का हासिल ये है, आमतौर पर मोनोक्रिस्टलाइन सोलर सेल से बने हुए सोलर पैनल जो हैं उनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होता है, इसलिए ये थोड़े से महंगे भी होते हैं। जबकि इनकी निस्बत पॉलीक्रिस्टलाइन सोलर सेल से बने जो सोलर पैनल्स हैं उनकी एफिशिएंसी कदरे कम होती है, लेकिन इनमें फायदा यह है कि ये थोड़े से सस्ते होते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो से फायदा हुआ होगा। अगर इस मुतल्लिक आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।